हाँ, तो क्या हाल चाल है 9th क्लास के बच्चों के? पढ़ाई कैसी चल रही है भैया? हाँ, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे? एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, इसलिए मैं जो है आपके लिए लाइन्स एंड एंगल चैप्टर की एक प्रॉपर वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिसमें रिवीजन भी रहेगा प्रॉपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे। यहीं पर रिवीजन करके जाओ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मेरे साथ में करो, ताकि आप जो है अपने अच्छे से अच्छे नंबर लेके आ सको, है ना? कम टाइम बचा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सर हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो इस वीडियो के बाद ध्यान से सुनना। इस वीडियो के बाद अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना, तो 100% आने लगेगा। ये बात पक्की है, ठीक है? तो बिल्कुल आखिरी तक बने रहना है। लाइन्स एंड एंगल चैप्टर को आज हम खत्म करके ही जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस धैर्य रखना, यानी कि पेशेंस रखना, बैठे रहना। नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो और पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। लाइन्स एंड एंगल। भैया, लाइन्स एंड एंगल क्या होता है? भाई पहली बात तो हमारे लिए यही पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एंगल क्या होता है ना? तो वहीं से शुरुआत करते हैं कि भैया लाइन क्या होता है। लाइन, एक लाइन जो होती है उसमें कोई ब्रेथ नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है ना? लाइन में क्या होती है? ब्रेथ नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है। जैसे ये है, मैं इसको बिल्कुल आगे तक लेके जाता जाऊं, इस साइड भी आगे तक लेके जाता जाऊं, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी लाइन हो जाएगी। यानी कि लाइन जो होती है वो इस साइड भी इंफिनिटी तक जाती है और इस साइड भी इंफिनिटी तक ही जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को सर हम लाइन बोलते हैं। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो इसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? तो डिनोट कैसे करेंगे? ए बी, और इस तरीके से साइन बन जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ए बी लाइन। क्लियर है बात? ये क्या हो गई? हमारी लाइन हो गई, ठीक है? अब ध्यान से समझो कि अगर ये लाइन है, प्रॉपर अपन लाइन बना लेते हैं, ठीक है? प्रॉपर अपन लाइन बना लेते हैं। ये लाइन बनाई हमने, चल देखो। तो यहां से भी ये इंफिनिटी तक जाएगी और यहां से भी ये क्या है? इंफिनिटी तक जाएगी। ये एरो क्या बता रहा है? कि ये इंफिनिटी तक जा रही है। और इस साइड भी एरो क्या बता रहा है? कि इस साइड भी ये इंफिनिटी तक जा रही है। अगर मैं इस लाइन का एक कोई टुकड़ा ले लूं, यहां से ब्रेक कर दूं और यहां से ब्रेक कर दूं, ध्यान से समझना कि भाई लाइन क्या है? लाइन जो है जिसमें ब्रेक नहीं होती, नो स्टार्टिंग पॉइंट और नो एंडिंग पॉइंट। क्लियर है बात? अब अब हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम इसको ब्रेक कर दें, इसको क्या कर दें? ब्रेक कर दें। भाई इसका एक टुकड़ा ले लिया तो हमारे पास यहां से लेके यहां तक एक जो है सेगमेंट बन चुका है। इसी को इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ये मान लेते हैं ए है और ये क्या है? बी है। ये क्या हो गया? ए बी सेगमेंट हो गया। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करेंगे हम ए बी और ऊपर ऐसा लगा के। ये क्या हो गया हमारा? ए बी सेगमेंट हो गया। क्या हो गया? ए बी सेगमेंट। यानी कि अब हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है और हमारे पास एंडिंग पॉइंट भी है। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग है तो ये एंडिंग पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये यहां तक जा रहा है। यानी कि ये बता रहा है प्रॉपर डिस्टेंस, है ना? तो सेगमेंट हमारे लिए प्रॉपर डिस्टेंस देता है। लाइन कभी नहीं दे सकती, क्योंकि लाइन तो इंफिनिटी जा रही है, इस साइड भी और इस साइड भी, है ना? लेकिन एक सेगमेंट हमारे लिए मेजरमेंट करवाता है। मेजरमेंट हम कैसे कर पाएंगे? तो सेगमेंट के द्वारा। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितनी दूरी है ना? तो ये हमारे लिए सेगमेंट बताता है। चलिए, तो हमने पढ़ लिया लाइन, सेगमेंट। अब बात आती है इसके आगे कि सर रे क्या होता है? आपका एक ही बात आती है, रे क्या होता है सर? रे। भैया ये और भी ज्यादा आसान है। क्यों? कि आपने देख लिया लाइन और लाइन सेगमेंट, ठीक है?
लाइन जिसमें कि स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, एंडिंग पॉइंट भी नहीं है। लाइन सेगमेंट जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। अब रे की बात करें अगर हम, तो इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट तो है, स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन नो एंडिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट। क्लियर है बात? यानी कि एक जगह से शुरू हो रही है लेकिन कहां तक जा रही है ये हम नहीं कह सकते। जैसे कि बहुत ध्यान से समझो, जैसे कि एक सन है भैया, एक सन है, ठीक है, सबने देखा सन। तो सन से क्या आती है, सन से क्या आती है? तो आप कहोगे सर सन से रेज आती, रेज आती, रेज। रेज क्यों? क्योंकि कई सारी रे मिलकर रेज हो गई, है कि नहीं है? तो ये क्या है? रेज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट हैविंग नो एंडिंग पॉइंट। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट तो है इनके पास, स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, नहीं है, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? रेज बोल रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है? बी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए बी। लेकिन रे कैसे बताएंगे? तो हम कुछ इस तरीके से रे बता पाएंगे। इसी को बोलते हैं कि भाई इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो ए बी और रे के लिए इस तरीके से एरो लगा देना। ठीक है, नोट कर लो। और अगर जिनको ये सब आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन बच्चों को खासकर मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी कोचिंग नहीं गए या कहीं भी नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं बेटा, धैर्य रखो, पेशेंस रखो और कॉपी पेन लेके बैठे रहो। हर एक चीज समझ में आएगी, हर एक चीज। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो रे हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। कारण क्या है भैया? आ जाते हैं एंगल पे। ठीक है, तो लाइंस पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया? रे पढ़ लिया। अब आ जाते हैं एंगल। अब हम आ चुके हैं एंगल। एंगल फॉर्म कैसे होता है भाई? एंगल फॉर्म होता है कि मान लेते हैं कि एक रे ये है, एक रे ये है। अगर मैंने इस पॉइंट से एक और रे जो है ड्रॉ कर दी। क्या किया? इस पॉइंट से एक और रे ड्रॉ कर दी। तो इसके बीच में ये जो स्पेस आ गया ना, स्पेस, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को हम बोल रहे हैं एंगल। क्या बोल रहे हैं? इसी को हम बोल रहे हैं एंगल। और ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्लियर है बात? और इस वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है ना, यहां पे आपको दिख रहा होगा एक ये रे दिख रही, एक ये दिख रही। इनको क्या बोलते हैं? ये दो दिख रहे हैं, ये इनको बोलते हैं आर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? आर्म्स। क्लियर है बात? यहां पर मैंने समझा दिया कि एंगल भी है। ठीक है, कैसे है? तो भैया एक वर्टेक्स, दो रेज अगर निकल रही तो क्या बना रही है? एंगल बना रही है। ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है, इसी के द्वारा क्या बन पा रहा है? एंगल बन पा रहा है। एंगल एक यहां भी बन रहा है तो दूसरा हमारा यहां भी बन रहा है। एंगल दोनों तरीके से बनता है, एक तरीके से नहीं। अगर यहाँ पे स्पेस है तो इधर भी स्पेस हुआ सर। ध्यान से समझो, अगर एक रे ये है, एक रे ये है, अगर यहाँ स्पेस था तो सर यहाँ भी तो होगा। हाँ बेटा, ये भी एक एंगल ही बन रहा है और ये भी एक एंगल ही है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? तो इसको भी हम एंगल ही बोलेंगे। क्लियर है बात? है ना? डाउट नहीं रखना, डाउट बिल्कुल नहीं रखना। तो ये भी क्या है? एक एंगल है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एंगल जो है वो भी कई टाइप्स के होते हैं भाई। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। भाई एंगल शुरुआत होती है तो भैया सबसे पहले एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। भैया एक ऐसा एंगल जो बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। हाँ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, देखो ध्यान से समझो। चल,
एक्यूट एंगल यानी कि ये अगर एक रे है और अगर मैंने यहाँ पे एक और रे निकाला, ठीक है, यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल। लेकिन वाई, लेकिन वाई क्यों होगा, इसका रीजन क्या होगा, वाई। भाई अगर कोई एंगल, अगर कोई एंगल 90 डिग्री से कम, लेस देन, लेस देन, लेस देन का बेटा मतलब, लेस देन का मतलब कम, लेस देन 90 डिग्री, बट मोर देन, मोर देन, मोर देन 0 डिग्री। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई, 0 डिग्री पे इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर एक रे है, 0 डिग्री मतलब यही रे हो गई, तो स्पेस कहाँ आ पाया, स्पेस ही नहीं आ पाया। अगर मैंने 1 डिग्री भी बढ़ा दी ना, 1 डिग्री भी बढ़ा दी, मान लेते हैं थोड़ा सा दिखाने के चक्कर में, तुम लोगों को स्पेस दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा बड़ा बना है, अगर मैंने स्पेस ही नहीं बनाया तो एंगल कहां से फॉर्म होगा, इसलिए 0 डिग्री हम नहीं कह सकते। 0 डिग्री से ज्यादा, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। अब ये सर ये क्या है, ये क्या पता है, उसके लिए भी टेंशन मत लो, ये दिखाता हूं मैं आपको, दिखाता हूं, अब भी दिखाता हूं, ये देखो आप, ये दिख रहा है आपको, ये क्लियर देखो ध्यान से, यहां से शुरुआत अगर हम करें, एंगल, एंगल अगर हम यहां से शुरू करें तो ये हो गया 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 9, ये कितना है, तो सर ये 90 है, फिर 100, फिर 110, 20, 30, 40, 50, 60, 170 और 180। यानी कि टोटल अगर मैं स्ट्रेट कर दूं, अगर टोटल मैं स्ट्रेट कर दूं ये इस तरीके से, तो कितने डिग्री का एंगल बन गया, तो आप कहोगे सर ये 180 डिग्री का एंगल बन चुका है। क्लियर है बात, ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया तो कितने डिग्री का एंगल बन गया, 180 डिग्री का हो गया। ये कितना हो गया, तो सर ये 180 डिग्री का एंगल बन गया। ये कैसी लाइन बन गई भैया, ये कुछ इस तरीके से, ये एंगल बन गया, कितने डिग्री का हुआ, तो ये हुआ 180 डिग्री का। क्लियर है बात, क्लियर है कि नहीं है, आगे और समझते हैं, बिल्कुल पेशेंस रखो, पेशेंस, बिल्कुल नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने बिल्कुल बीचों बीच कर दिया तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, आप ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, हम कुछ इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि जो एंगल फॉर्म हुआ है ना वो कितने डिग्री का है, 90। यही तो स्पेशल केस, क्या है, स्पेशल केस है। और किसी एंगल में ऐसा नहीं बताया जाता, और किसी एंगल में नहीं बताया जाएगा, सिर्फ किस में बताया जाएगा, तो राइट एंगल में बताया जाएगा। इस तरीके से बॉक्स बन जाता है, इस तरीके से। बाकी सारे एंगल हम कैसे बता रहे होते हैं कि भैया ऐसा है, लेकिन 90 स्ट्रेट एक बॉक्स बनता है। क्लियर है बात, चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो फिर उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, एक्यूट एंगल को पढ़ रहे हैं ना, एक्यूट एंगल बहुत ज्यादा क्यूट है, तो 90 डिग्री से कम, यानी कि 90 नहीं हो सकता। एक्यूट एंगल अगर है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल तो 0 डिग्री से तो ज्यादा होना चाहिए, कौन, एक्यूट एंगल, लेकिन 90 डिग्री से कम होना चाहिए। इस पे मत जाना, इस पे मत जाना, वो मैंने आपको ऊपर समझा दिया बहुत अच्छे से, लेस देन 90 बट मोर देन 0 डिग्री। तो भाई लेस देन का साइन क्या होता है, वही साइन बनाया हुआ है, लेस देन का ये है कि भैया एक्यूट एंगल ज्यादा होता है, 0 से ज्यादा होता है, जिसकी तरफ इस तरीके से मुंह बना होता है ना वो ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 90 डिग्री से कम होना चाहिए, जिस तरफ मुंह ऐसा होता है ना वो कम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 0 डिग्री से तो ज्यादा होगा लेकिन 90 डिग्री से कम। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं बहुत प्यार से। यानी कि ये अगर मेरे पास
जो है प्रोटेक्टर है, यानी कि भैया 90 डिग्री अगर है तो वो एक्यूट एंगल नहीं है। और अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो देखो आप ध्यान से, कोई एंगल ही नहीं फॉर्म हो पाया, कोई एंगल ही फॉर्म नहीं हो पाया। अगर फॉर्म नहीं हो पाएगा तो हम कैसे बताएंगे कि कितने डिग्री का है? भाई 0 डिग्री का हो गया ये तो, इसलिए 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि एक्यूट एंगल की शर्त क्या है? एक्यूट, एक मिनट, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 1 डिग्री भी चलेगा, 1 डिग्री भी चलेगा। ये कर दिया भैया मैंने 1 डिग्री, 1 डिग्री का है। ये क्या है? देखो बिल्कुल स्पेस ही नहीं दिख रहा, लेकिन है तो 1 डिग्री तो है, तो ये 1 डिग्री का भी चलेगा। ये काय में आएगा? सर ये एक्यूट एंगल है, अभी आपने बताया 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 0 डिग्री से ज्यादा ही होना चाहिए। लेकिन कितने से कम होना चाहिए? तो सर ये 90 से कम होना चाहिए, यानी कि 89 भी चलेगा हमारे लिए, यानी कि 89 भी चलेगा। 90 नहीं हुआ इसलिए ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 89 डिग्री भी चलेगा। ठीक है, कलर नहीं दिख रहा हो तो मैं 89 डिग्री, ठीक है, 89 डिग्री भी चलेगा। ये काय में आएगा? एक्यूट एंगल में। ठीक है, चलिए, तो हमने समझ लिया कि एक्यूट एंगल क्या है, जो 0 डिग्री से तो ज्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्लियर है बात? तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 डिग्री से तो ज्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो। क्लियर है भाई? लेस देन 90 डिग्री बट मोर देन 0 डिग्री। हमने सारे बना के भी देख लिए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो अब हम आ जाते हैं कहे पे? ऑब्ट्यूज एंगल पे। किस पे आ जाएंगे? अब हम आ जाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल पे। किस पे आ गए? ऑब्ट्यूज एंगल। भैया बहुत ध्यान से समझना, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा? 90 डिग्री से ज्यादा। और किससे कम होना चाहिए? 180 डिग्री से कम होना चाहिए। क्लियर है? तो 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से तो ज्यादा होना चाहिए कौन? ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन किससे कम होना चाहिए? तो ये कम होना चाहिए 180 डिग्री से। ठीक है बात? 90 डिग्री से तो ज्यादा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी कि मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन, बट लेस देन 180 डिग्री। तो भैया अच्छे से क्यों नहीं लिखा है? 180 डिग्री। क्लियर है बात? क्लियर है? क्लियर है ना? तो कैसे समझते हैं? यानी कि 90 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 91 भी चलेगा। ये भैया 91 हो गया। कितना है ये एंगल कितना है? तो ये है 91 डिग्री। काय में आएगा? तो आप कहोगे सर ऑब्ट्यूज एंगल में। क्यों? 90 से ज्यादा है। अगर मैं इसको एक एंगल और बनाऊं, एक एंगल और बनाऊं और मैं कर दूं 179, ये कर दिया मैं, 78 कर दिया जब, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? तो सर ये बन गया 178 डिग्री। कौन सा एंगल है? तो आप कहोगे सर ऑब्ट्यूज एंगल। सिर्फ आपके लिए बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल इतना बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप हर चीज कनेक्ट कर पाओ, अगर अभी भी नहीं पढ़ा है तो। ठीक है? और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है थोड़ा सा इत्मीनान रखो, अभी अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना? थोड़ा सा वेट, ठीक है, पेशेंस रखो। बाकी ऑब्ट्यूज एंगल 91 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। 90 से ज्यादा होता है, 180 से कम होता है, यानी कि इसके बीच में कितना भी एंगल मैं ले लूं, 90 से ज्यादा 180 से कम, वो क्या होगा मेरा? तो सर वो अपना ऑब्ट्यूज एंगल ही कहलाएगा, जिसे मैंने ये कितना लिया था? 130 डिग्री। कितना लिया था? 130 डिग्री। ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल सर।
क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। समझ लिया हमने ऑब्ट्यूज और एक्यूट को। आगे बढ़ते हैं। सर ये 90 से ज्यादा, 90 से कम, 180 से कम, 90 से ज्यादा, ये जो है ना इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप समझो, अगर कोई एक 90 डिग्री का एंगल है ना, भाई 90 डिग्री का एंगल, ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये क्या कहलाता है? तो सर ये कहलाता है राइट एंगल। क्या कहलाता है? राइट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। तो हमने अभी तक 3 एंगल पढ़े। कौन कौन से? एक पढ़ा हमने एक्यूट एंगल, एक पढ़ा हमने क्या? ऑब्ट्यूज एंगल, और एक पढ़ रहे हैं अभी हम राइट एंगल, जो कि हमने पढ़ लिया है। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल को ही हम राइट एंगल बोलते हैं। अगर 90 से कम है और 90 से ज्यादा है तो हम उसको राइट एंगल नहीं कहेंगे। सिर्फ 90 डिग्री ही होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो राइट एंगल है। इज दैट क्लियर? तो 90 डिग्री को हम बोलते हैं राइट एंगल। अब अगर हम बात करें 180 डिग्री की, तो 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? 180 डिग्री को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। क्लियर है बात? तो अब हमने एक और एंगल पढ़ लिया जिसका नाम है स्ट्रेट एंगल। एक पढ़ लिया एक्यूट, ऑब्ट्यूज, फिर राइट और फिर स्ट्रेट एंगल। क्लियर है बात? लास्ट एक और पढ़ना है हमारे लिए, ठीक है। एक और पढ़ना है जिसको हम क्या बोलेंगे? अगर 180 डिग्री, ये हमने मान लिया कि ये 180 डिग्री है, ठीक है, ये 180 डिग्री है। अगर 180 डिग्री है, 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से क्या हो? ज्यादा, और 360 से कम, यानी कि 180 180 डिग्री से तो ज्यादा हो, ये कौन? रिफ्लेक्स एंगल। और किससे कम होना चाहिए? 360 डिग्री से। यानी कि ये 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो कहाँ आएगा? इस साइड आएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से, है ना। और 360 यानी कि 360 को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। अगर एक पॉइंट है यहां से पूरा घूम के अगर यहीं पर आ गए तो ये कितना होता है टोटल? 360 डिग्री। अब समझो, प्रैक्टिकली समझो, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, अभी कितने डिग्री पे हूं मैं? 0 डिग्री पे। मैंने पूरा राइट टर्न लिया यहां तक, तो ये कितना हुआ? 90। अब ये कितना हो गया? मैं बोर्ड की साइड हो गया तो 180 डिग्री। अब ये कितना हो गया? 270 डिग्री। और अब टोटल फाइनल में उसी पोजीशन पे आ गया जिस पोजीशन से मैंने मूव करना स्टार्ट किया था, या मैं मुड़ रहा था, है ना। तो ये टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री, यानी कि कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं? 360 डिग्री को। तो 360 से तो कम होना चाहिए और 180 से ज्यादा होना चाहिए, इसी को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और 360 को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल फिर से ध्यान रखो, 180 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और किससे कम होना चाहिए? 360 डिग्री से कम होना चाहिए। और अगर 360 डिग्री एंगल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। क्लियर है बात? चलो, अब हमने और दो पढ़ लिए। एक क्या पढ़ा हमने? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। और एक हमने क्या पढ़ा? कंप्लीट एंगल। ठीक है। एक्यूट एंगल रिवीजन कर लेते हैं ना। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से ज्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम। राइट एंगल 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से तो ज्यादा लेकिन 360 से कम। कंप्लीट एंगल टोटल 360। क्लियर है बात? चलिए, थोड़ा सा जल्दी ट्राई कर रहा हूं मैं पढ़ाने का, थोड़ा सा जल्दी, ताकि अपन समय पे जो है अपनी वीडियो कंप्लीट कर पाए, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज को, है ना, माइंड नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने एंगल समझ लिए। अब
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझाने वाला हूँ उस चीज को देख लो। अगर वो आपने समझ ली तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ध्यान से समझ, ध्यान से समझना। अगर मैं एक लाइन ये लेता हूँ, ठीक है, एक लाइन मैंने ये ली और एक लाइन मैंने ये ली, ये इसकी क्या है, पैरेलल है। लाइन दो प्रकार की होती है, ध्यान से समझो। पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको डाउट ना आए। देखो लाइंस क्या होती है, दो प्रकार की। लाइंस दो प्रकार की होती है, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक क्या होती है, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस, और एक क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलिए ध्यान से समझना, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस और दूसरी होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटना, ठीक है, एक दूसरे को काटना। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे क्रॉस बना दिया ना, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, काटना। जैसे एक लाइन, अगर एक लाइन कुछ इस तरीके से बनी हुई तो इंटरसेक्टिंग क्या करेगी, इसको काटेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक लाइन और कट कर दी, ठीक है, एक लाइन और अगर मैंने ड्रॉ कर दी तो वो उसने क्या किया, इस लाइन को कट कर दिया। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है ए और ये है बी। ए बी लाइन थी, ए बी लाइन को सी डी लाइन ने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। किस पॉइंट पर करा, तो एक कोई पॉइंट है उस पर किया होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं ना। तो ये मान लेते हैं ओ पॉइंट है, तो ए बी लाइन को सी डी लाइन ने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। किस पॉइंट पे कर दिया, तो ओ पॉइंट पे कर दिया। यही लाइंस क्या कहलाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती, इंटरसेक्ट कर दिया। लेकिन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, उन्हीं को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो फॉर एग्जांपल जो मैंने ली थी लाइंस, वही लाइंस क्या कहलाती हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। मैंने एक लाइन ये ले ली, एक लाइन ये ले ली और जस्ट एक लाइन और ले ली। तो अगर 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 ये लाइंस, अगर ये लाइंस कभी भी आपस में नहीं कट रही है, इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल लाइंस। ये क्या है, पैरेलल लाइंस। अगर अगर ये क्या है, ए पी लाइन और ये क्या है, सी डी लाइन, ए बी सी डी, अगर ये आपस में नहीं कट रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये पैरेलल लाइंस। ठीक है, जैसे आप अपनी नोटबुक निकाल के देखो, उसमें लाइंस बनी हुई, उसमें लाइंस बनी हुई है पूरे पेज पे, वो आपस में कभी कटती हैं क्या, नहीं कटती। यानी कि जिस इधर पर जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ पर होगा। यानी कि ए से, ये जो ए और सी लिखा हुआ है ना, इसके बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही बी और डी के बीच में होगा। सेम डिस्टेंस अगर दोनों जगह है तो वो आपस में कभी भी नहीं कट सकता। इसीलिए इन लाइंस को बोला जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि पैरेलल लाइंस। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि भाई अगर जैसे कोई एक एंगल बना हुआ है, अगर कोई एक एंगल बना हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये अगर कोई एक एंगल बना हुआ है, ठीक है, ये हो गई इनकी आर्म। भाई मान लेते हैं ये है बी, ये है वर्टेक्स ओ और ये है क्या, ए। ये क्या है, एक एंगल। तो अब इसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझना, इसकी नेमिंग कैसे होगी कि बीच में हमेशा क्या आता है, बीच में हमेशा हमेशा एंगल आता है। बीच में हमेशा क्या आता है, एंगल आता है। बीच में हमेशा एंगल आता है, हमेशा। यानी कि हम किस तरीके से नेमिंग करेंगे, ये रोड है, ये क्या है, एक रोड है। चाहे यहां से लेके यहां चल लो या यहां से यहां चल दो, तो ए से चलेंगे हम ओ तक, फिर ओ से चलेंगे बी तक। चूंकि ये क्या है, एंगल है, तो हमें कैसे बताना होगा, कुछ इस तरीके से। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, एंगल ए ओ बी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ओ ए, बी ओ ए। सिर्फ इस बात को याद रखना है, आप एंगल में कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। बीच में हमेशा क्या रहता है, एंगल आता है।
यानी कि ओ देखो आप ध्यान से एक एंगल है, यहाँ पर भी वो क्या है, एक एंगल है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमने कोई एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, हमने क्या करी, लाइन ड्रॉ करी। अब जब हमने लाइन ड्रॉ करी तो इसको हमने बना दिया कि भाई ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं कि भाई जिनका सेम डिस्टेंस हो, दोनों तरफ सेम डिस्टेंस, जितना यहाँ पर उतना यहाँ पर, और ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इट मींस ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब भी पढ़ा हमने, है ना। तो अगर मैं ये दो पैरेलल लाइंस हैं, मान लेते हैं ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये क्या है डी, और यहां पे मैंने एक ट्रांसवर्सल, इसका नाम रख देता हूं मैं पी, और इसका रख देता हूं मैं क्या, क्यू, ठीक है। पी क्यू ट्रांसवर्सल मैंने इस पे डाल दिया, तो इससे क्या बने, कई सारे एंगल्स बने। जैसे कि आप देखो, एक एंगल ये बन गया, दो आर्म्स एक वर्टेक्स पे आकर क्या बनाती हैं, स्पेस क्रिएट करती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। सेम इस तरीके से यहाँ पर भी एंगल बन गया, सेम इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर, चार ऊपर और चार नीचे बन गए। क्लियर है बात। इसको मैं बोल देता हूँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। इसको 5 दे दिया नाम, इसको 6, इसको 7 और इसको 8, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस एंगल का नाम क्या होगा भाई, ये पॉइंट है, इसको मैंने बोल दिया कि ये O, और ये क्या है M, ठीक है भाई। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, M, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि भाई इसका नाम क्या होगा एक्चुअल में, AOP, इसका नाम क्या होगा POB, इसका POM, BOM, और इसका AOM या फिर MOA। इस 5 एंगल का नाम क्या होगा, CMO, 6 का M, ये अपना OMD, फिर इसका नाम क्या होगा 8 का D, यहाँ पर M, और यहाँ पर Q, 7 का QMC। सारे एंगल्स के नेम देख लिए। आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से हमने क्या रखा, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। हमें क्या क्या एंगल पढ़ने हैं, तो हमें पढ़ना है सबसे पहले इंटीरियर एंगल, ठीक है, और पढ़ना है सेकंड नंबर पे एक्सटीरियर एंगल। चलिए फटाफट करते हैं। इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो ये जो पैरेलल लाइंस है ना, इनको कंसीडर करो आप कि ये एक ट्रेन की पटरी है। क्या है, ट्रेन की पटरी। अब ट्रेन की पटरी के अंदर वाले इंटीरियर एंगल, और पटरी के बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल। पटरी के अंदर वाले इंटीरियर एंगल और पटरी के बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है बात। अपन घर नहीं पेंट करवाते, तो जो पेंट करवाते हैं तो या तो इंटीरियर करवाते हैं या फिर एक्सटीरियर। अंदर के को क्या बोलते हैं, इंटीरियर, और बाहर, घर के बाहर को क्या बोलते हैं, घर के बाहर के पार्ट को एक्सटीरियर, है ना। तो सेम उसी तरीके से पटरी के अंदर वाले इंटीरियर एंगल, पटरी के बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर कौन कौन से हुए, एंगल नंबर 3 4 5 एंड 6, ये क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स। और 1 एंड 2, 7 एंड 8, ये क्या हो गए, तो सर ये एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स। ये भी क्या हो गए, एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है बात, एक्सटीरियर एंगल्स। अब यहां तक आपको क्लियर है कि इंटीरियर एंगल्स किसको कहते हैं और एक्सटीरियर एंगल किसको कहते हैं। तो इसके आने वाले जो एंगल्स हैं वो भी आपको एकदम क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद बात हम करते हैं भाई, इसके बाद बात हम करते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स की।
ठीक है, तो इंटीरियर एंगल से आपको एक बात तो क्लियर होगी, इंटीरियर एंगल से आपको एक बात तो क्लियर होगी कि सर कहीं ना कहीं 3, 4 और 5, 6 की बात कर रहे हैं, 3, 4, 5, 6 की बात कर रहे हैं। अगर 3, 4, 5, 6 की बात कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी करेक्ट कर गए हो। ठीक है, इंटीरियर मतलब वही था। अल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ? अल्टरनेटिव का मतलब याद रखो आप, अपोजिट से, अपोजिट यानी कि उल्टे। कैसे एंगल? उल्टे एंगल, जैसे 3 एंड 6, 4 एंड 5, देखो जस्ट अपोजिट। ये देखो 3 एंड 6, 4 एंड 5, 3 एंड 6, 4 एंड 5, ये एंगल्स क्या है? अपोजिट भी हैं और इंटीरियर भी है। इन्हीं एंगल्स को बोला जाता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। लेकिन सर क्यों बता रहे हैं आप? भाई अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उस पर ट्रांसवर्सल है और अल्टरनेटिव इंटीरियर है, इट मींस ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 3, एंगल 3 एंगल नंबर 6 के बराबर होगा एंड एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल नंबर 5 के। और रीजन क्या हो जाएगा? तो रीजन रहेगा आपका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। रीजन क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है बात? क्लियर है? क्लियर है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। आ गया तुम लोगों के दिमाग में? आ गया? आ गया ना? बड़े शैतान हो भाई। एक्सटीरियर से क्या मतलब हुआ? 1 एंड 2, 7 एंड 8। और अल्टरनेटिव मतलब अपोजिट। सर ने बताया था अपोजिट यानी कि उल्टे। भाई अपोजिट 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 यानी कि 7 का उल्टा 2 और 8 का उल्टा 1, यानी कि 2 एंड 7, 1 एंड 8, ये क्या हुई? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। और ये भी क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? ये भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि 1 और 8 एग्जैक्ट सेम होंगे, 2 एंड 7 एग्जैक्ट सेम होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। ठीक है बात? तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 इक्वल होगा, एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल नंबर 8 के। एंड एंगल नंबर 2 किसके इक्वल होगा? एंगल नंबर 7 के। रीजन क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। रीजन क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। और ये क्या थे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। 3 एंड 6, 4 एंड 5, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर 1 एंड 8, 7 एंड 2। क्लियर है बात? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने एक लाइन यहां पर और एक यहां पर, ये है अपनी P, और अब मान लेते हैं इसको Q, इसको मान लेते हैं R, और इसको मान लेते हैं S, और यहां पर मैंने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी। ये हो गई हमारी A, और इसको मान लेते हैं हम B। ठीक है बात? क्लियर है बात? क्लियर है? तो यहाँ पर 4 एंगल बनेंगे, ये तो हमें क्लियर हो चुका है, अभी हमने पीछे देख चुके हैं। ये बन गए भैया 4 एंगल। अब हमें पढ़ना है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या पढ़ना है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग से हमें याद रखना है बॉन्डिंग शब्द को। किसको याद रखना है? बॉन्डिंग शब्द को। सेकंड, सेम, जिनकी बॉन्डिंग मिले, जो सेम दिखें। एंड थर्ड, फोटोकॉपी से भी आप याद रख सकते हो, एग्जैक्ट सेम। क्लियर है बात? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे कि मैं इनकी नेमिंग कर देता हूं। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो आप ध्यान से समझना कि भाई एग्जैक्ट सेम वाले, जैसे कि आप देखो वन एंगल को देखो आप, वन एंगल के कुछ इस तरीके के हैं, इस तरीके से वन एंगल को देखो, ये क्या है? एंगल नंबर 1। सेम टू सेम ऐसा आपको कहाँ एंगल दिख रहा है? तो एंगल नंबर 5 देखो आप, एंगल नंबर 5।
ये क्या है आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के कारण ये क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए। यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 1 और 5 सेम इसी तरीके से 2, एंगल नंबर 2 अगर आप देखो ये है एंगल नंबर 2, और एंगल नंबर क्या होगा 6, ये भी क्या है, ये भी सेम है। जस्ट मैंने इसको उठा के आपको अलग अलग करके दिखा रहा, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से आप देखो तो एंगल नंबर 3 कुछ इस तरीके से है, और एंगल नंबर 8 भी, ठीक है। एंगल नंबर 4 कुछ इस तरीके से है, और एंगल नंबर 7 भी। तो ये हो गया आपका क्या 3, और ये हो गया आपका 8। ये हो गया एंगल नंबर 4, और ये हो गया आपका क्या एंगल नंबर 7। ये क्या है आपस में, ये आपस में इक्वल है। क्लियर है बात, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है बात, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। जस्ट मैंने आपको स्प्लिट करके बता दिया ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो। ध्यान से देखो, एंगल नंबर 1 किसके इक्वल होगा, एंगल नंबर 5 के। एंगल नंबर 2 किसके इक्वल होगा, एंगल नंबर 6 के। एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम है, एंगल नंबर 6 के। एंगल नंबर 3 किसके इक्वल होगा, एंगल नंबर 8 के। एंगल नंबर 3 किसके इक्वल होगा, एंगल नंबर 8 के। एंड एंगल नंबर 4, एंड एंगल नंबर 4 किसके इक्वल होगा, एंगल नंबर 7 के। रीजन क्या होगा कि भाई ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। नाम ही काफी है, हाँ नाम ही काफी है करस्पॉन्डिंग एंगल का। तो अपन ने करस्पॉन्डिंग एंगल भी समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी क्या क्या देख चुके हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास को इंटीरियर एंगल। क्या आता है, को इंटीरियर एंगल। आ गया दिमाग में, इंटीरियर शब्द से, इंटीरियर वर्ड से आ गया दिमाग में कि भैया बात तो अंदर की ही चल रही है। भैया ये अगर पैरेलल लाइन, क्या है, पैरेलल लाइन, और इस पर एक ट्रांसवर्सल है, तो यहां पर भी 4 एंगल और यहां पर भी 4 एंगल बनेंगे। तो इसका मैं नाम देता हूं 1 2 3 एंड 4, 5 6 7 एंड 8। तो को इंटीरियर का मतलब ये है कि इंटीरियर कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देखो 3 4 5 6। हाँ सर हमें तो पता चल गया, इंटीरियर तो 3 4 5 6 ही है। लेकिन को इंटीरियर का मतलब है सेम लाइन पर बनने वाले एंगल, 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 सेम लाइन पर बनने वाले एंगल्स, ये क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर कहलाते हैं। जैसे 3 5, एंगल 3, एंगल 5, और एंगल 4, और एंगल 6। इनमें ऐसा क्या है, तो हम समझते हैं भैया इनमें ऐसा क्या है भैया। तो एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 5 ये 180 डिग्री के बराबर होते हैं। यानी कि को इंटीरियर एंगल्स का सम, को इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है बात। सेम इसी तरीके से एंगल नंबर 4 प्लस एंगल नंबर 6 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। रीजन क्या होगा, तो आप जानते हैं कि ये दोनों क्या हैं, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है बात, क्लियर है। तो यहां आपने बहुत सारे एंगल्स समझ लिए, जैसे कि अपन ने समझे इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, आपने अल्टरनेटिव इंटीरियर भी समझ लिए, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर भी समझ लिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी समझ लिए, एंड को इंटीरियर भी अपन समझ चुके हैं। ठीक है, इतने एंगल्स हम समझ चुके हैं। अब बारी है लीनियर पेयर की, लीनियर पेयर। ठीक है, तो चलते हैं आगे, लीनियर पेयर समझते हैं। लीनियर पेयर क्या होता है,
लीनियर पेयर। ध्यान से समझना, ध्यान से। अगर कोई एक मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल भैया हमने क्या किया, हमने 180 डिग्री की लाइन ही क्या होती है, 180 डिग्री की लाइन ही क्या होती है, 180 डिग्री की लाइन ही क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। हमने ये बना दी, ठीक है, हमने ये बना दी। ये क्या हो गई, तो सर ये हमारी 180 डिग्री की लाइन हो गई। ये हमारी क्या हो गई, 180 डिग्री की लाइन हो गई। अब यहां पर एक पॉइंट है O, ये पॉइंट है आपका A, ये मतलब पॉइंट नहीं, ये OA रे है और OB एक रे है, ठीक है बात। OA एक रे है, OB एक रे है, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक 180 डिग्री का एंगल बनाया। अगर मैं इस वर्टेक्स से O वर्टेक्स से एक रे इस साइड निकाल दूं, एक रे इस साइड निकाल दूं और एक रे इस साइड निकाल दूं, तो आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो तो कितने एंगल बना दिए, तो एक एंगल ये बन गया, दूसरा एंगल ये बन गया, तीसरा एंगल ये बन गया और फोर्थ एंगल ये बन गया। क्या इन सभी एंगल्स का सम, क्या इन सभी एंगल्स का सम, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 एंड 4, टोटल 4 एंगल बन गए, क्या इन सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर बनी है सर, इससे ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, ना इससे कम होगा। सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर ही होंगे। जैसे एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया एंड एक एंगल ये हो गया। इन सभी एंगल्स को हम ऐड करेंगे, अगर इन सभी एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो 180 डिग्री एंगल के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है बात? एकदम क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है क्या? बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो लीनियर पेयर का मतलब ये है कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से कितनी भी रेज निकाल दूं, कितनी भी रेज निकाल दूं, कितनी भी रेज निकाल दूं, ठीक है, तो इन सभी एंगल्स का सम, सभी एंगल्स का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? भैया क्लियर है कि नहीं है? हाँ क्लियर है कि नहीं है? इसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। जैसे आपने पहले की क्लास में पढ़ा होगा कि अगर दो एंगल्स का सम, अगर दो एंगल्स का सम, अगर दो एंगल्स का सम, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उनको हम क्या बोलते थे, उनको हम सप्लीमेंट्री बोलते थे, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते थे। और ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, ऐसे दो एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, उनको हम क्या बोलते थे, तो उनको हम बोलते थे कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन लीनियर पेयर में क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल तो हमने देख लिया, सप्लीमेंट्री एंगल तो हमने देख लिया कि सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो लेकिन वो एडजेसेंट हो। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, क्या हो, एडजेसेंट हो। जैसे देखो ये एक पड़ोसी, ये एक पड़ोसी, ये एक पड़ोसी, एक ये पड़ोसी, जस्ट इसके बगल में इसी से लग के एक और पड़ोसी है ना। देखो आप ध्यान से, ये पड़ोसी, एक ये पड़ोसी, एक ये पड़ोसी, एक ये पड़ोसी और एक ये पड़ोसी। एडजेसेंट का मतलब है भैया बिल्कुल आसपास चिपके हुए, ठीक है, बिल्कुल बगल वाला, बिल्कुल बगल वाला। जैसे आपके बगल में कौन है, एडजेसेंट कौन है ना। तो ये क्या हुए, एडजेसेंट हुए एक दूसरे के।
तो ऐसे दो एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री कहलाता है। लेकिन लीनियर पेयर में क्या है, लीनियर पेयर के पास पावर ज्यादा है, कितने भी एंगल्स हो, कितने भी एंगल्स हो, एडजेसेंट हो, कितने भी एंगल हो एडजेसेंट हो अगर, और उनका सम 180 डिग्री है, वो लीनियर पेयर है। यानी कि आपके पास कितनी भी रेज निकल सकती है स्ट्रेट लाइन में, कितनी भी रेज निकाल दूं मैं, कितनी भी, तो स्ट्रेट लाइन में कितनी भी रेज निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। यानी कि अगर सम 180 डिग्री है और एडजेसेंट है वो और स्ट्रेट लाइन पे हैं, इट मींस क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्लियर है बात। तो आ जाते हैं पीछे, आप ध्यान से देख के बताओ यहां पर कितने लीनियर पेयर हैं, यहां पर कितने लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो आप देखोगे 1 एंड 2 एक लीनियर पेयर बना रहा है, 2 एंड 4 एक लीनियर पेयर बना रहा है, 3 एंड 4 एक लीनियर पेयर बना रहा है, 1 एंड 3 एक लीनियर पेयर बना रहा है। सेम इसी तरीके से 5 एंड 6 एक लीनियर पेयर बना रहा है, 6 एंड 7 एक लीनियर पेयर बना रहा है, 7 एंड 8 एक लीनियर पेयर बना रहा है, और 5 एंड 8 एक लीनियर पेयर बना रहा है। क्लियर है बात, क्या क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है, बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो ध्यान से। ये एक लीनियर पेयर बना जिसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। सेम इसी तरीके से ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर एक एंगल बन रहा है भैया, इनका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। सेम इसी तरीके से ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, नीचे भी क्या बन रहा होगा, एक लीनियर पेयर। सेम इसी तरीके से एक ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर भी क्या बन रहा होगा, यहाँ पर भी दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। ये बात हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है बात, क्या क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल समझ लिया हमने, बिल्कुल चिपके हुए, यानी कि जिसमें कॉमन आर्म हो, कॉमन आर्म। जैसे एक बार और समझ लो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल एक बार और समझ लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक एंगल बनाया और यहां पर ये है O पॉइंट, ये है A, ये है B और ये है C। तो आप ध्यान से देखो, तो AOB एक एंगल है, बिल्कुल सर, AOB एक एंगल है, BOC एक एंगल है। क्या इसमें आप ध्यान से देखो कॉमन कॉमन आर्म आ रही है, आप ध्यान से देखो क्या इसमें कॉमन आर्म आ रही है, आप कहोगे यस सर। क्या ये आस पड़ोस वाले एंगल हैं, आप कहोगे यस सर। इसका मतलब है ये क्या है, एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है बात, क्या क्लियर है। चलिए, तो इसके बाद जो है हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। भैया बोला है फिगर है, एक फिगर है, ठीक है, एक क्या है, फिगर है, एक फिगर है अपने पास। ये देखो आप, ये देखो एक फिगर है, लाइंस ए बी एंड सी डी, ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, इंटरसेक्ट एट ओ। भैया इंटरसेक्ट कर रही है, बिल्कुल सही बात है, ओ पर। इफ ए ओ सी, ए ओ सी ये वाला एंगल, ए ओ सी ये वाला एंगल, प्लस बी ओ ई, बी ओ ई ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना है, 70 डिग्री। क्लियर है बात। यानी कि गिवन क्या है हमारे पास, हम यहां लिख लेते हैं, गिवन क्या है हमारे पास, तो गिवन है हमारे पास एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर है 70 डिग्री के। एंड एंगल बी ओ डी, बी ओ डी ये कितना है, तो एंगल बी ओ डी हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। एंड एंड एंगल बी ओ डी बराबर है हमारे पास 40 डिग्री। फाइंड बी ओ ई, क्या बोला है, फाइंड करो, टू प्रूफ करो, टू प्रूफ
एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल भी फाइंड करना है। कौन सा? COE का। COE का रिफ्लेक्स एंगल भी फाइंड करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। तो भैया अब हम आ जाते हैं प्रूफ पे। किस पे आ जाते हैं? प्रूफ पे। ध्यान से समझना, ध्यान से समझो कि भाई हमारे पास इन दोनों एंगल्स का सम दिया हुआ है 70 डिग्री। हमें इस बीच के एंगल का सम निकालना है। सबसे पहले हम इसका क्यों निकालेंगे सर? भैया हमें ये पता चल जाएगा ना भाई, BOE निकालना है तो BOE, भैया टू प्रूफ क्या करना है? BOE, हमें BOE निकालना है। BOE कितना है? ठीक है, हमें इन दोनों का सम दिया है, लेकिन एग्जैक्ट BOE हमें नहीं पता ना कितना होगा, तो हम एग्जैक्ट BOE निकाल लेंगे। और एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, एक टॉपिक और बहुत ध्यान से समझ लो कि अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो यहाँ पर वो 4 एंगल्स बनाएंगे, है ना? आप जानते हो कॉमन वर्टेक्स होगी। यहाँ पर भी अगर एक स्पेस बन रहा है तो एंगल बन जाएगा। 2 आर्म्स एक वर्टेक्स पे, एक एंगल फिर बना दिया। 2 आर्म्स एक वर्टेक्स पे, फिर एक एंगल बना दिया। और 2 आर्म्स फिर एक वर्टेक्स पे, यानी कि फिर एक एंगल बना दिया। तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होता है, और ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल होता है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है बात? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मुझे लग ही रहा था कोई एक चीज मिस कर यही तो रह गया। हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपके लिए आता है कि जब भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी आपस में, तो ऊपर वाला और नीचे वाला, दाएं वाला और बाएं वाला, ये क्या रहेंगे? ये आपस में इक्वल रहेंगे। ऊपर वाला नीचे वाले के, दाएं वाला बाएं वाले के, ये क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें BOE निकालना है। ठीक है, और हमें एंगल AOC BOE दिया हुआ है 70 डिग्री। BOD भी दिया है 40 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB बोल दो या BOE बोल दो, बात एक ही है। बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। अब मैंने यहाँ पे कैसे लिख दी ये चीज? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर है। आपको भी दिख रहा होगा कि ये क्या है? एक लीनियर पेयर है। तो ये क्या हो गया? एक लीनियर पेयर। तो हमें रीजन बताना पड़ेगा ना कि लीनियर पेयर है, इस वजह से हमने ये बात लिख दी। AOC और BOE का क्या है हमारे पास? सम है 70 डिग्री। बचा हमारे पास क्या? COE बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। तो एंगल COE हमारे पास कितना निकल के आया? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज 110 डिग्री। एंगल COE हमारे पास कितना आ गया? 110 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये कितना है? ये हमारे पास है 110 डिग्री। ठीक है, और हम ये बात जानते हैं, हमें ये बात जानते हैं कि जब भी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे मैंने इस कलर से आपको दिखाया AB एंड CD। AB AB इंटरसेक्ट CD, ठीक है, एट O। तो यहां पर क्या होगा कि भैया ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाएंगे, यानी कि AOC और BOD ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो हम ये बात जानते हैं कि एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के। रीजन लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट
एंगल। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कसम खा के बोलो जी कितना होगा भाई, 40 डिग्री ही होगा ना। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया कि एंगल ए ओ सी बराबर कितना है 40 डिग्री। अगर एंगल ए ओ सी हमारे पास 40 डिग्री है, अगर एंगल ए ओ सी हमारे पास 40 डिग्री है, तो भैया बी ओ ई कितना होगा, बी ओ ई कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, बी ओ ई निकालना है हमारे लिए, बी ओ ई प्लस एंगल एंगल ए ओ सी कितना था हमारे पास 70 डिग्री। अब हमने देखा कि बी ओ ई हमें निकालना है और एंगल ए ओ सी हमारा है 40 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल और बराबर हो गया 70 डिग्री के। तो एंगल बी ओ ई कितना होगा हमारे पास, तो ये प्लस का इस साइड जाएगा, माइनस का 70 में से 40 जाएगा, कितना हो गया 30 डिग्री। यानी कि बी ओ ई हमारे पास कितना है 30 डिग्री। तो ये हमारे पास आ चुका है, ये 40 डिग्री है, ये 110 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। अब बी ओ डी भी हमें पता है, ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है कि वो कितना है 40 डिग्री। फाइन बोला बी ओ ई, ये निकाल दिया भैया बी ओ ई। और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का, सी ओ ई हम निकाल चुके थे, इसका हमें क्या निकालना है रिफ्लेक्स निकालना है। आप समझ रहे कि भैया यही आंसर है, बिल्कुल नहीं है, इसका हमें क्या निकालना है रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स। तो टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, उसमें से जब हम 110 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, 250 डिग्री। क्या ये रिफ्लेक्स एंगल था, बिल्कुल नहीं था। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 250 रिफ्लेक्स एंगल किसका सीओ ई का। ये रहा हमारा फाइनल आंसर और क्वेश्चन जो हो गया है सॉल्व, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे से नोट कर सकते हो आप। और साथ में ही करते रहना, पेन कॉपी साथ में लेके ही बैठे रहना, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ देख लिया, करने से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ना, और वो याद भी लंबे टाइम तक रहता है। और पेपर में हमारे लिए करना है, वहां थोड़ी हमारे लिए ओरली बताना है कि सर ये तो ऐसा हो जाएगा, सर ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो बुक बताने का कोई सेंस ही नहीं है, हमें करके बताना है। जब तक हम करेंगे नहीं हमें आएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया पी क्यू आर, पी क्यू आर, एक मिनट रुकना, जस्ट अ सेकेंड। पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर दिया हुआ है पी आर क्यू के, पी क्यू आर बराबर दिया पी आर क्यू के। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो हमें क्या प्रूफ करना है, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। चुपचाप जो दिया है वो पहले लिख लो, गिवन क्या है, तो गिवन है हमारे पास एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। टू प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ क्या करना है हमारे लिए, टू प्रूफ थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। टू प्रूफ हमें करना है एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। फिर हम आ जाएंगे किस पे, प्रूफ पे। प्रूफ 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 प्रूफ। आप ध्यान से देखो, तो ये अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राइंगल से हमें मतलब ही नहीं है, हमें दिख रही है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे आप ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरीके से एंगल बना हुआ है, और ये किस में हमें साफ समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एक लीनियर पेयर। सेम इसी तरीके से आप ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर एक ऐसी रे गई हुई है, और यहाँ पर भी एक क्या बन रहा है लीनियर पेयर, यहाँ पर भी लीनियर पेयर, यहाँ पर भी लीनियर पेयर, और यहाँ पर भी लीनियर पेयर। तो हम आराम से ये लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि भाई एंगल पी क्यू, एंगल पी क्यू आर, इस नाम इसका इस एंगल का नाम क्या होगा, ये क्या है P, ये क्या है Q और ये क्या है R और ये क्या है S। ठीक है, इसका क्या नाम है, तो इसका है P R, ये T और ये क्या है Q। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P Q R, P Q R, P Q R प्लस प्लस P Q S, पी क्यू एस बराबर कितना होगा 180 डिग्री। रीजन लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर।
ठीक है, पूरा लिख के आना, लीनियर पेयर। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी आर टी और पी आर क्यू, इनका भी जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं भाई, इसी को हम पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कि भाई पी क्यू आर की वैल्यू निकाल ली, पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए ध्यान से, इत्मीनान से। नेक्स्ट बात हम क्या लिख सकते हैं, पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू बराबर क्या होगा 180 डिग्री के। रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री, ये इधर प्लस में इस साइड जाएगा माइनस में एंगल पी आर टी। अब यहां पर हमारे पास दोनों चीज आ चुकी हैं, पी क्यू आर और पी आर क्यू। हमारे पास गिवन है कि पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, तो भाई हमें गिवन है ना, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सबसे नंबर लिख लेते हैं सेकंड नंबर इक्वेशन। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, चूंकि हमें गिवन है भैया, यहां पे हम थोड़ा सा इधर सेंस लगा के कहते हैं ना, पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू। तो हम दोनों इक्वेशन से क्या कह सकते हैं कि पी क्यू आर, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये वाला पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल हैं तो ये भी क्या होंगे, 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस और 180 डिग्री माइनस पी आर टी, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल होगा 180 डिग्री, देखो एंगल लग रहा है, एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। ये इक्वेशन से हमने कह दिया। आप देखो 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस बराबर हो गया एंगल पी आर टी के। ये हो गया भैया आपका हेंस प्रूफ्ड। यही आपको प्रूफ करना था और आपने कर दिया। ध्यान से इस चीज को नोट कर लो, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से नोट कर लो और आपका भी आ ही गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। चलिए, अब बोला है इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये जो पी क्यू है ना, ये पी क्यू एस टी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये क्या है, पी क्यू जो है वो एस टी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये हमें क्या है, गिवन है। तो गिवन में लिख लेते हैं, गिवन में क्या है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड एंगल पी क्यू आर कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी भी कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है, फाइंड एंगल क्यू आर एस, हमें फाइंड करना है क्यू आर एस, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। कौन सा, ये वाला दिया है हमारे पास, पी क्यू आर 110 डिग्री और आर एस टी हमें कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री। छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन हमें ये करना पड़ेगा, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। भाई कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू किसके पैरेलल, एस टी के पैरेलल टू एस टी। यानी कि हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से, जो कि एस टी के पैरेलल होगी। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो एस टी के क्या है, पैरेलल है। इट मींस पी क्यू के भी पैरेलल ही हुई, क्योंकि पी क्यू और एस टी दोनों क्या है, पैरेलल हैं। पी क्यू और एस टी दोनों क्या है, पैरेलल हैं। अगर हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है एस टी के, तो इसके भी क्या होगी, पैरेलल ही होगी, है ना। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं।
तो जैसे ही हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो ये इस पे क्या कहलाई, ट्रांसवर्सल कहलाई, है कि नहीं है। और जैसे ही हमने इसके पैरेलल प्रूफ करी तो यहां से यहां तक ये क्या कहलाई, ये ट्रांसवर्सल कहलाई। समझ में आ रहा है, अब तो दिमाग भी चल रहा होगा। जैसे ही हमने पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करी, हमें बहुत प्यार से एक चीज दिखी कि भैया ये क्या है, को इंटीरियर एंगल। ये वाला और ये वाला क्या हुआ, को इंटीरियर एंगल हुआ। सर ने समझाया था दो लाइंस हैं पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाले और ये वाले एंगल क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल होते हैं। सेम इसी तरीके से दो लाइन पैरेलल हैं, अगर ट्रांसफर है तो ये दो अंदर के सेम लाइन पे बनने वाले एंगल्स क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो यहां पर भी क्या है, ये को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, बात ये बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब आगे बढ़ते हैं अपन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेम कलर से मैं आपको बता देता हूं, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे प्रूफ पे। प्रूफ पे जैसे ही आएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल पी क्यू आर, क्या नाम होगा, पी, पी से क्यू, क्यू से आर। बीच में एंगल कौन सा रखेंगे, क्यू रखेंगे, है ना, बीच में क्या रहेगा, क्यू। एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस एंगल ये वाला, ध्यान से समझना, ये वाला एंगल, ये वाला, हम इसको नाम दे देते हैं ना कोई एक बहुत प्यारा सा, बोल देते हैं ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। ठीक है, तो पी क्यू आर, पी क्यू आर एंगल इसका नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी। ठीक है, ये एक एंगल हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, ये आपको क्या करेगा, इजी पड़ेगा, इजी हो जाएगा ये आपके लिए। ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, यही चीज हम लिख रहे हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, सेम इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से हम इस तरफ का भी निकालेंगे। ठीक है, पहले हम इसका निकाल लेते हैं। तो पी क्यू आर कितना है हमारे पास, पी क्यू आर हमारे पास गिवन है 110 डिग्री। ये कितना है, 110 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई एंगल ए की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का। एंगल ए इज इक्वल टू कितना आया, 70 डिग्री। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी थी, तो इसकी वैल्यू थी 70 डिग्री। ये एंगल की वैल्यू क्या थी, 70 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जस्ट इसके बाद हम किसका निकालेंगे, एंगल बी को निकालेंगे। ठीक है, एंगल बी को निकालते हैं। तो भैया इसका और इसका एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यही हम क्या लिख सकते हैं, एंगल टी एस आर, टी एस आर या आर एस टी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भैया, को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये आर एस टी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री। 130 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, हम इसको साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 50 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 50 डिग्री, और एंगल ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 70 डिग्री। यानी कि एंगल बी कितना आया, 50 डिग्री। अब आप बहुत ध्यान से समझो, तो यहां पर एक ये लाइन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर ये बहुत सारी रेज हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है एक लीनियर पेयर, जिसका सम कितना होगा, हर एक एंगल्स का, मतलब सारे एंगल्स का अगर हम ऐड कर दें, सारे एंगल्स को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है ना। तो हम क्या करेंगे, बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से क्या करेंगे, चल क्या करेंगे, एक लीनियर पेयर बनाते हैं। तो भैया एंगल ए, एंगल ए प्लस क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल बी,
ये क्या था एंगल ए, ये क्या था क्यू आर एस, और ये क्या था एंगल बी था। ठीक है, तीनों के नाम लिख दिए, प्लस एंगल बी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा लीनियर पेयर। ठीक है, बात क्या क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है तो 70 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर एस की तो निकालनी ही है, क्वेश्चन ने बोला है, प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस प्लस 70 और 50 हो जाएगा 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस बराबर ये इस साइड जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है बात। तो आपको एंगल क्यू आर एस कितना मिल गया 60 डिग्री। यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, क्लियर है बात। क्या क्लियर है, चलिए क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चल ध्यान से देखिए। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, बोला इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, हमें क्या बोला है, गिवन है भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। ये हमें गिवन है, x प्लस वाई और w प्लस जेड, ये हमें गिवन है। x और y, अगर x प्लस वाई बराबर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर क्या होगा 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा लीनियर पेयर। सेम इसी तरीके से w प्लस जेड बराबर क्या होगा 180 डिग्री। ये भी क्या होगा लीनियर पेयर। दोनों अगर 180 डिग्री के हैं, दोनों अगर 180 डिग्री के हैं, तो क्या बोला है ए ओ बी, ए ओ बी क्या है, ए ओ बी एक क्या है लाइन है। ये लाइन कब प्रूफ होगी, ये लाइन कब प्रूफ होगी जब हम क्या करें भाई, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, तो हम x प्लस वाई को w प्लस जेड लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, x प्लस वाई को हम w प्लस जेड लिख सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारी क्या सेकंड इक्वेशन। अगर मैं x प्लस वाई मैं प्लस करूं w प्लस जेड इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। भाई लेफ्ट हैंड प्लस हुआ है तो राइट हैंड भी प्लस होगा। w प्लस जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहां पर आप ध्यान से देखो तो x प्लस वाई, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई बचेगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। आगे बढ़ेंगे हम, आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे x प्लस वाई, 2 जो मल्टीप्लाई में था इधर जाएगा डिवाइड में, और 360 को 2 कितनी ही दम लगा ले 180 से ज्यादा नहीं काट सकता, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास आ चुका है। x प्लस वाई अगर 180 डिग्री है तो ए ओ बी क्या हो गई एक लाइन हो गई। तो हेंस ए ओ बी इज अ लाइन। फाइनल आंसर आपका ये रहा। इसी के साथ साथ आपका एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी बुक का, जिसमें आपके पास मिरर्स दिए हुए हैं। इधर पर जो है ए बी जो है रे है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, पहले तो इंसिडेंट कर रही फिर रिफ्लेक्ट कर रही, फिर इंसिडेंट फिर रिफ्लेक्ट। तो पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर, पी क्यू एंड आर एस दो मिरर हैं प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों क्या है पैरेलल हैं। एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स, भाई ए बी क्या कर रही है स्ट्राइक कर रही है पी क्यू पर एट बी।
बी पॉइंट पर कर रही है। Then reflected ray moves along with path BC. BC path पर क्या करती है, फिर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है एंड स्ट्राइक द मिरर RS। किस मिरर पे? RS मिरर पर स्ट्राइक होती है, गिरती है, और फिर उसके बाद क्या होती है, C पॉइंट पर आती है, अगेन रिफ्लेक्ट हो जाती है CD पाथ पर। क्लियर है बात? प्रूफ करना है AB पैरेलल टू CD। गिवन क्या है? तो गिवन हमारे पास जो है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। गिवन जो है वो आप लिख सकते हो। गिवन हमारे पास क्या क्या है? PQ एंड RS। PQ पैरेलल टू RS, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब ये गिवन है, हमें दूसरी चीज प्रूफ क्या करनी है? टू प्रूफ करना है AB पैरेलल टू, प्रूफ दैट AB पैरेलल टू CD, ठीक है। आ जाते हैं हम काय पे? प्रूफ पे आते हैं। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, छोटा सा क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। बहुत ध्यान से समझना, कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां पर, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक। यहां पर भी सेम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या किया हमने? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखो ये क्या है, नंबर आ रहे थे। हाँ, तो हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मान लेते हैं ये क्या है? M है, और ये क्या है? N, ठीक है। ये हो गया M और ये हो गया N। हमने क्या किया? M भी परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया? ये ड्रॉ M B परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड भाई NC परपेंडिकुलर ऑन RS, ठीक है। CN लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉ कर दिया आपने। अब ध्यान से समझना कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि एंगल I जो होता है एंगल R के बराबर होता है, ये हमने साइंस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। एंगल जो I है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंगल R जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात जो है आपको याद रखनी है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पर आप ध्यान से देखो तो एक एंगल ये बन गया 1, एक एंगल ये बन गया 2, एक एंगल 3 और एक एंगल 4। ध्यान से समझना, और ध्यान से समझना कि भाई एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, सेम उसी तरीके से एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। रीजन क्या होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप ध्यान से समझो कि अगर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो भी पैरेलल लाइंस के ऊपर, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, है ना। तो ये भी क्या होंगे? ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में क्या हो जाएंगे? ये आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल ने इनको क्या कर दिया? कट कर दिया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाए? अगर अगर दो लाइंस हैं, सेम उसी तरीके से वहां पर देखो, और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल और
ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? तो आपको अभी पढ़ा है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? और अगर ये कहलाएंगे तो ये क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। रीजन क्या होगा? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया। अब आप ध्यान से देखो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल भी हुआ और एंगल 3 एंगल 4 के ऑलरेडी इक्वल है। तो एंगल 4 भी एंगल 1 के इक्वल हो गया। इट मींस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये सारे एंगल इक्वल हो गए। इट मींस आप यहां से कह सकते हो कि ए बी जो है, ए बी पैरेलल हो गया सी डी। हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ जो है हमारी क्लास जो है कंप्लीट होती है।